नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि हर जगह स्त्री को ही समझौता क्यों करना पड़ता है। आज स्त्री बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, फिर भी उसे ही समझौता क्यों करना पड़ता है, उसे ही हर जगह क्यों झुकना पड़ता है। स्त्री के बारे में हम अगर कुछ समझें तो कौन कौन से उसे समझौते करने पड़ते हैं ये बताने की तो जरूरत नहीं है। हकीकत में स्त्री के मन में प्रश्न कब आता है कि मुझे क्यों समझौते करने पड़ते हैं, जब वो मैरिज की साइड में जा रही होती है, जब उसकी शादी होने वाली होती है। शादी होने के बाद ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं क्योंकि उसे जीने का अधिकार नहीं होता। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें और कितने बड़े बड़े कानून बना लें, वो सब बेकार की बात है। अंदर तो कुछ और ही हो रहा होता है। स्त्री को ही समझौता क्यों करना पड़ता है। तकरीबन 1-1.5 साल का एक बच्चा था। 1-1.5 साल का एक बच्चा था। कुछ बंदर आए और वो उस बच्चे को गोदी में उठाने लगे और उन्होंने बच्चे को गोदी में उठाया। बच्चा रोने लगा तो बंदर बहुत जोर के उसको देख के चिल्लाया। इतने में उसकी मां आ गई, उसका पिता आ गया, उन्होंने बंदरों को भगा दिया। छोटी सी घटना है, बंदर ने कहीं काटा नहीं। ये छोटा सा बच्चा 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, शक्तिशाली हुआ, 25-30 साल का हुआ, खूब शक्तिशाली, मगर ये बंदर की फोटो देख के ही डर जाता था। ये बंदर शब्द से ही डर गया। कुछ बहुत बड़े बड़े लोग कॉकरोच से डर जाते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग छिपकली से डर जाते हैं। छिपकली इतनी छोटी सी होती है, आदमी इतना बड़ा होता है और उससे डर जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन में कुछ ऐसा घटना घटी। एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ बचपन में नदी में नहाने गया और वो औंधे मुंह उल्टा होकर पानी में गिर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। माँ बाप ने उसे बाहर निकाला, सांस ली, मगर पानी से घबरा गया। अब वो पानी में जाने से डरने लगा। स्त्री को ही समझौता क्यों करना पड़ता है? क्योंकि स्त्री को जो स्त्री पालती है वो यही शिक्षा उसको बचपन से दे रही हो। जब मां अपनी बेटी को पालती है तो मां अपनी बेटी को ये नहीं कहती कि तुम एक ऐसे आदमी को चुनो जिसके साथ तुम फ्री जी सको। अब तो थोड़ा बदल गया है। मां ये नहीं कहती, मां ये कहती है तुम ऐसे पति के साथ रहो, ऐसे ऐसे पुरुष के साथ रहो, और जो भी सुख दुख हो अब उसी के साथ सहो, उसी के साथ रहो। हमारे पालन पोषण में ही गड़बड़ हो गई है। हम स्त्री को सिर्फ समझौता करना ही सिखाते हैं, उसे विद्रोह करना नहीं सिखाते हैं। और इससे समाज की ऐसी ऐसी दशाएं दिखा के इतना डरा देते हैं कि स्त्री समझौता ही कर सकती है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। उसे इतना डरा दिया जाता है। एक स्त्री को डरा दिया गया, बचपन में उसे खूब मारा, खूब टॉर्चर करा, उसका बाथरूम तक निकल गया। अब ये स्त्री बड़ी भी हो गई तब भी उसे डांटो और कुछ करो तो उसका बाथरूम तक निकल जाता है। वो इतने भीतर उन चीजों को लेकर चली जाती है। अब ये स्त्री से तुम उम्मीद करते हो कि वो फ्री होकर जी पाएगी, ये समझौते से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, ये उस डर से मुक्त नहीं हो पाएगी। हमें अपनी बेटियों को पालने के तरीके को बदलना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को गुलामी नहीं सिखानी चाहिए। हमें अपनी बेटियों को पिटने के लिए, बलात्कार होने के लिए तैयार नहीं करना चाहिए। हमारे पालन पोषण में ही गड़बड़ हो गई, इसीलिए स्त्री समझौता करती है।
एक समय ऐसा भी था और कुछ जातियां ऐसी भी थी जहां पुरुष को गुलाम बनाकर रखा जाता था, वहां पुरुष गुलाम था। और तुम इधर उधर की बात क्या करूं तुम्हें, यहां ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि सीता का स्वयंवर हो रहा है, सीता की शादी हो रही है, मां सीता की शादी हो रही है, उसमें वो वर चुन रही है, उसको इतनी फ्रीडम है कि उसके सामने सारे राजकुमार बैठे हैं, वो जिसे चुनेगी वही उसका पति होगा। इस देश में बहुत स्त्री की इज्जत थी और वो बहुत शक्तिशाली और पावरफुल थी, मगर जब लोगों को, पुरुषों को लगा कि नहीं, इसे तो दबाना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये कि उसकी एजुकेशन बंद कर दी जाए, दूसरा उसे धार्मिक किताबें नहीं पढ़ने दी जाए। अब जब तुमने शिक्षा को ही रोक दिया तो गुलामी तो चालू हो गई। अब तुम ही तय करोगे स्वर्ग और नरक क्या, तो वो समझौते ही करेगी और क्या करेगी। और यही धीरे 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 धीरे, अब धीरे धीरे आते आते वो कम से कम पढ़ पाती है, समझ पाती है, मगर वो जो जड़ अंदर है उसकी समझौता करने की, वो आज भी है। वो अपने आप को बहुत पावरफुल कहती है, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार कहती है, मगर समझौते उसे ही करने पड़ते हैं और वही करती है। अगर हमने अपने लड़कियों को पालने के तरीके को नहीं बदला तो भविष्य में भी ये सिर्फ गुलामियां ही करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। भविष्य में ये सिर्फ समझौते ही करेंगी। भविष्य में ये कितना पैसा कमा ले, कितनी इंटेलिजेंट हो, कितनी समझदार हो, कितनी मसल्स के तौर पर, शरीर के तौर पर भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मगर ये पुरुष के सहारे के बिना नहीं रह पाएंगी। हमारी एजुकेशन ही इस तरीके की, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, तभी स्त्री समझौते से मुक्त हो पाएगी। क्योंकि हमने उसे बताया कि बाहर राक्षस बैठे हुए हैं, तुम्हारे साथ अगर कोई पति नहीं हुआ, तुम्हारे साथ कोई पुरुष नहीं हुआ, तो तुम्हें यहां काट लेंगे, मार देंगे, बलात्कार करेंगे, सब काम करेंगे। हम बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे कानून बना सकते हैं, मगर हम घर के कानून को थोड़ा सा चेंज करेंगे तभी चेंज आएगा, वरना तो चेंज नहीं आएगा। इसीलिए स्त्री को समझौते करने पड़ते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।